CGS chapter number 2 cost of goods sold statement exercise क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डाटा गिवन है वो सेल्स गिवन है, परचेजेस है, डायरेक्ट लेबर है, सेल्स में सैलरीज है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन इन फैक्ट्री ओवरहेड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस। अब आपको ये देख के यहाँ से पता चल रहा होगा कि बहुत सा आपको ऐसा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे और जिस डाटा की हमें ज़रूरत है जस्ट हम वही डाटा यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें इन्वेंट्रीज दी हुई हैं फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल्स की। ठीक है, ये हमारी जो होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री है और ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि ये 19A है और ये 19B है। A पहले है, B बाद में है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ओपनिंग है और ये एंडिंग। और हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर बताना है और उसके बाद कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है। 3 हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल हमें वैसे नहीं दिया हुआ था, हमें मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ था, हमें परचेजेस दी हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन इन दिया हुआ था। तो ओपनिंग मटेरियल हमारे पास कितना था, 176,000। ठीक है, अब हम उसमें ऐड कर देते हैं परचेजेस को जो कि हमारे पास इतने थे, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन को। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी मटेरियल में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ लिख दी और देन हमने 176,000 को इसके साथ हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने लेस कर देना क्लोजिंग मटेरियल जो कि हमें 196,000 गिवन था बुक में। ठीक है, हमने इसमें से इसको लेस कर दिया, देन हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया 2412,000। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, हमें तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हम लोगों ने जो है इन तीनों को ऐड कर लिया। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि TMC आ गया, और ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट जो है हमारी CGM। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हमने इसमें करना है ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब आपने देखना है वर्क इन प्रोसेस की जो ओपनिंग है वो कितनी है, 129,800। ठीक है, तो आपने वो यहाँ पे लिख दिया। अब आपने उसको ऐड किया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और वर्क इन प्रोसेस को, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर आ गया। फिर आपने लेस करना है वर्क इन प्रोसेस जो कि 136,800। ठीक है, आपने ये लेस किया, देन आपके पास CGM आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गया। फिर आपको फिनिश गुड्स हमने इसमें ऐड करने हैं। फिनिश गुड्स हमें दिए हुए हैं 620,000 आपको गिवन है, आपने उसमें ऐड किया, देन आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया, फॉर सेल होता है, फॉर सेल आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसमें लेस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS आ जाएगा। ठीक है, 7647200 ये आपका CGS आ गया। हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट CGM भी कंप्लीट हो गई और तीसरी रिक्वायरमेंट CGS भी कंप्लीट हो गई। ओके।